नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो किसी भी इंसान को ऊपर नहीं उठने दे रही। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ गलतियां आप भी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है खुद पर दया करना। जी हां, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि संसार में उनका सिर्फ शोषण ही हो रहा है। सब खत्म हो गया। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो, पक गया हूं मैं। कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? लोग पार्टी करते हैं वीकेंड पे और मैं क्या करता हूं, लौकी छील रहा था यहाँ पे। tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ सवाल आपसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रखकर सही सही जवाब देना। क्या आपको खुद पर दया आती है? क्या आपको लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है? क्या आपको लगता है कि मेरी तकलीफें तेजी से बढ़ती हैं? क्या आपको यह भी लगता है कि कोई नहीं समझ रहा कि मेरा जीवन कितना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं? क्या आपको अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन कितना बढ़िया है, शानदार है, रंगीन है और दुनिया कितनी आगे निकल गई और मैं कितना पीछे रह गया? क्या आपको लगता है कि मैं तो अच्छा करता हूं पर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है? दोस्तों, अगर इन सब बातों का जवाब हां है तो आत्मदया आपको बर्बाद कर सकती है, क्योंकि आपका विचार एक दिन आपका व्यवहार बन जाएगा और जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हैं ठीक एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। खुद को हमेशा विक्टिम मानना किसी भी मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, अवगुण है। इसे तुरंत मिटाया जाना चाहिए। और आत्मदया कुछ लोगों पर इस कदर हावी हो जाती है कि उनको लगता है सब मेरा इस्तेमाल ही कर रहे हैं। ऐसा कभी मत होने देना मेरे दोस्त। भले ही आज आप अपने सिचुएशंस को ना बदल पाएं पर अपने नजरिए को तुरंत बदल सकते हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि लोग अपनी दुख भरी कहानी इतनी बड़ा चढ़ाकर इसलिए बताते हैं ताकि उनको सिंपैथी मिल सके, कोई मदद करने आ जाए। लेकिन ऐसा करते हुए वो अक्सर भूल जाते हैं कि उनकी ये आदत उन्हें अंदर से बेहद कमजोर कर रही है। याद रखना, रोना सिर्फ समय की बर्बादी है, इससे सिचुएशंस कभी नहीं बदलती। अभी कुछ दिन पहले एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में मैंने 2 गाड़ियों की टक्कर होते हुए देखी। 2 कारें एक साथ बैक हो रही थी, तभी दोनों के बम्पर आपस में टकरा गए। दोनों को हल्का फुल्का सा नुकसान हुआ। मैंने देखा उसमें से एक ड्राइवर बाहर कूदा और चिल्लाकर बोलने लगा, बस यही होना बाकी रह गया था। वैसे ही जिंदगी में कम बवाल है, एक नया नाटक आज हो गया। आज सुबह न जाने किस मनहूस का चेहरा देखा था, दिन ही साला खराब है और ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। और वहीं दूसरा ड्राइवर सिर हिलाते हुए गाड़ी से बाहर आया और बहुत शांत भाव से बोला कि शुक्र है बच गए, वी आर वेरी लकी कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। दोनों आदमियों ने एक ही घटना का अनुभव किया पर दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग था। एक को खुद पर गुस्सा आ रहा था और दूसरा अपने आप को लकी मान रहा था। दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही है। क्या घट रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, आप उसे कैसे देखते हैं यही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ये ठीक आधा गिलास भरा या आधा गिलास खाली वाला ही खेल है कि चीजें कैसी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप उन्हें कैसे देखते हो ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखना कि सफल लोग कभी आत्मदया नहीं करते, वो कभी रोते नहीं, वो बस हर सिचुएशन को अपने लिए तोहफा ही मानते हैं। निक विजुइक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मेरे दोस्त। बिना हाथ पैर वाला एक इंसान पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इसको खुलकर जीना चाहिए। No arms, no legs. No worries, mate. I see as an opportunity. दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं और वो ये सबको खुश करने की कोशिश। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इस चिंता में मरे जाते हैं कि कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। सवाल आपसे पूछता हूं, पहला, कोई आपसे नाराज हो जाएगा ऐसा सोचकर क्या खुद परेशान महसूस करते हैं आप? दूसरा सवाल, क्या आपको अपनी बात जोरदार तरीके से रखने की बजाय लोगों की हां में हां मिलाना ही अच्छा लगता है? तीसरा सवाल, आप तब भी सॉरी बोल रहे हैं जब आपकी गलती नहीं होती? और ऐसा कितनी बार होता है जब आपको बुरा भी लगता है तब भी आप किसी को कुछ नहीं बताते? और जब लोग आपसे हेल्प मांगने आते हैं तो आप हां ही कर देते हैं, चाहे आप उस काम को करना चाहते हो चाहे नहीं। अगर आपने कोई पार्टी दी है और लोगों को मजा नहीं आ रहा तो आपको लगता है मैं ही जिम्मेदार हूं, तभी शायद लोगों को मजा नहीं आ रहा। और जब आपके आसपास कोई परेशान होता है तो क्या आपको लगता है कि इसको खुश करने की जिम्मेदारी मेरी ही है? दोस्तों, अगर इन बातों का जवाब हां है तो आपका जीवन एक इम्पॉसिबल काम करते हुए बीत रहा है और वो काम है सभी को खुश करना।
अरे मेरे भाई, ये तो भगवान भी नहीं कर सके तो आप किस खेत की मूली हैं। याद रखना, कभी कभी अच्छा इंसान बनने की कोशिश पलटवार कर सकती है। याद रखना, जब भी आपका व्यवहार लोगों को खुश करने में लग जाता है तो आपको आपके जीवन के सभी एरिया में गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है। यह भी नोट कर लेना कि हर इंसान को खुश किया ही नहीं जा सकता, यह असंभव है और लोगों को खुश करने के लिए ईश्वर ने आपको नीचे नहीं भेजा है। जब आप हर किसी को खुश करने की चिंता छोड़ देते हैं ना, तो देखना आपको कई प्रॉफिट होंगे। आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा, आपके पास आपके गोल्स के लिए ज्यादा टाइम होगा, आप कम टेंशन में रहोगे। इसलिए लोगों को खुश करने का भार अपने नाजुक कंधों से उतार दो और मेरी बात गांठ बांध लो। अपने जीवन पर फोकस करो, खुद को खुश रखो मेरे दोस्त, यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर इंसान अगर सिर्फ खुद को खुश रख ले तो ये दुनिया मुस्कुराने लगेगी। तीसरी गलती, रिस्क लेने से डरना। देखो दोस्त, पूरी जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट है। आप जितने एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे उतने बेहतर होते चले जाएंगे। अक्सर लोग क्या हो सकता है ये सोचने की बजाय कहीं ऐसा ना हो जाए ये सोचने पर ध्यान लगा देते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते। कहते हैं ना, मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर लोग ये एनालिसिस करने में टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते कि कौन से रिस्क लेने चाहिए और कौन से रिस्क से बचना चाहिए, जबकि इसके बजाय हम डिसीजंस इमोशंस पर या अपनी पुरानी आदतों की वजह से लेते हैं। कुछ भी नया काम करने से पहले यदि परिणाम यानी रिजल्ट डरावना लगता है तो हम रिस्क लेने से बचते हैं, और यदि रिजल्ट में प्रॉफिट लग रहा हो तो हम रिस्क को इग्नोर भी कर देते हैं। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने का सिंपल तरीका आज आपको बता देता हूं, जो मैं अक्सर काम में लाता हूं। याद रखना कि भावनाएं, इमोशंस जब बड़ा हो तो डिसीजन हमेशा तर्क से लेना, डाटा से लेना। And don't ever take decisions based on emotions, because when emotions are high, intelligence go low. जैसे कई लोग जहाज में बैठने से घबराते हैं। देखना, बहुत लोग ऐसे होंगे जो डरते हैं जहाज में बैठने से। कई लोग तो इतना डरते हैं कि वो जहाज के बजाय कार से जाना पसंद करते हैं। लेकिन कार चलाने का उनका डिसीजन भावनाओं पर आधारित होता है, तर्क पर नहीं। तर्क कहता है कि किसी कार एक्सीडेंट में मरने वालों की प्रोबेबिलिटी 5000 में से 1 होती है, जबकि प्लेन एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या 1 करोड़ में 1 होती है। यानी जहाज सेफेस्ट जर्नी है। इसलिए डिसीजन हमेशा तर्क के बेसिस पर लेना, इमोशंस के बेसिस पर नहीं। मैं अपनी लाइफ के मैक्सिमम डिसीजंस इमोशंस में नहीं, डेटा को सामने रखकर लेता हूं। आज ज्यादातर लोगों के डिसीजंस उनकी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने डिसीजंस अंधविश्वासों के कारण भी ले लेते हैं। आप हैरान होंगे सुनकर कि हर महीने की जो 13 तारीख होती है ना, उसमें जहाज में यात्रा करने वालों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि 13 को हम अनलकी मानते हैं। इसलिए किसी होटल की लिफ्ट में आपको 13th फ्लोर नहीं मिलता। लेकिन इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। पर याद रखना, जब भी आप किसी बड़े फायदे की पॉसिबिलिटी देखते हैं तो अक्सर धोखा खाने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। देखो, सीता माता ने सोने का हिरण देखा, बड़ा फायदा दिख रहा था और धोखा खा गई। एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। चौथी और बेहद इंपॉर्टेंट गलती जो किसी इंसान को नहीं करनी चाहिए लेकिन मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, और वो है पास्ट में अटके रहना। कई बार लोग उन चीजों में अटके रहते हैं जो बरसों पहले हुई थी। अच्छा, सच सच बताओ, क्या आपका मन होता है कि रिवाइंड बटन दबाकर अपने जीवन के कुछ हिस्सों को अपने से अलग कर दें कि काश मैं ये बदल पाता? क्या आप बहुत सारा समय ये सोचने में लगाते हैं कि अगर थोड़ा अलग रास्ता चुना होता तो जीवन अलग हो सकता था? कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि जिंदगी के अच्छे दिन बस अब बीत चुके हैं और अतीत की यादें आपके मन में किसी फिल्म की तरह चलती रहती हैं। और क्या आपको आपके पास्ट पर शर्मिंदगी होती है? दोस्तों, हालांकि आत्मचिंतन अच्छा होता है, लेकिन अपने पास्ट पर फोकस करना आपके लिए डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट का मजा लेने से रोक देता है और फ्यूचर की प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं करने देता। अतीत में रहना, पास्ट में रहना आपको वर्तमान से भटका देता है। और मजे की बात यह है कि लोग सिर्फ दुख की घटनाओं की वजह से ही पास्ट पर फोकस नहीं करते। कई बार हम प्रेजेंट से बचने के लिए भी पास्ट में रहते हैं।
अक्सर हम करंट प्रॉब्लम से बचने के लिए भी अपने पास को अपना रुमाल बना लेते हैं। मेरे दोस्त, यदि आपका मन हमेशा पास में अटका रहेगा ना, तो आप प्रेजेंट का मजा कभी नहीं ले पाओगे। अतीत में रहने से चीजें सुलझती नहीं, बल्कि आपका करंट और फ्यूचर दोनों साला उलझ जाते हैं, और यह डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। एक बेहद हैरान करने वाली कहानी सुनाता हूं। ओयो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 2013 में अध्ययन किया कि पास्ट में रहने से, पास्ट का मतलब पुरानी बातों को ही सोचते रहने से, लोगों को हार्ट डिजीजेस और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी हो जाता है। इसलिए समझदार लोग पास्ट में नहीं रहते। इसका सीधा सा तरीका बता देता हूं। जब भी याद वापस किसी जगह जाकर टिक रही हो, पुरानी जगह जाकर टिक रही हो, तो उसे किसी दूसरी अच्छी चीज से रिप्लेस कर दें, किसी दूसरी अच्छी याद से रिप्लेस कर दें और अपने फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दें। और फ्यूचर की प्लानिंग करने से पास्ट पर फोकस इम्पॉसिबल हो जाता है। तुरंत अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गोल बनाएं और फिर उन्हें हासिल करने के लिए जी जान से जुट जाएं। आखिरी में इतना ही बता देता हूं कि जो जीवन बीत गया उसे ना वापस लाया जा सकता है, ना बदला जा सकता है, लेकिन जो जीवन बच गया उसे बेहद शानदार बनाया जा सकता है। पांचवी गलती, परिवर्तन से घबराना। यह बात समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। एक बार एक बहुत बड़े स्पीकर कहीं लेक्चर दे रहे थे, तो अचानक बात करते करते उन्होंने एक बात बोल दी जिससे झगड़ा शुरू हो गया। क्या बात बोल दी? उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज कभी बंदर थे। ठीक, अब जब ऐसा उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज कभी बंदर थे, तो नीचे झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा आपने हमारे पूर्वजों को बंदर कैसे कह दिया, ये वो, लड़ाई धक्का मुक्की। इतने में एक चप्पल किसी ने स्पीकर में ही चला दी। आधे लोग निकल के बाहर चले गए कि हमें नहीं सुनना इस आदमी को, ये हमारे पूर्वजों को बंदर कह रहा है। कुछ लोग रुके रहे जो कह रहे थे कि भाई बात तो ठीक है ना, हमारे पूर्वज पहले बंदर तो थे ही। अब एक व्यक्ति ने उस स्पीकर से पूछ लिया कि सर, अगर हमारे पूर्वज कभी बंदर थे तो आज बंदर क्यों पाए जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिन बंदरों ने बदलाव एक्सेप्ट कर लिया वो इंसान हो गए, और जिन बंदरों ने बदलने से मना कर दिया बंदर ही रह गए। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ही लोगों में विल पावर होती है और कुछ में नहीं। बात तो बस इतनी सी है कि कुछ लोग बदलने के लिए तैयार होते हैं और कुछ नहीं। हालांकि ये कहना बहुत आसान होता है कि आप बदलना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुली बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे विचार और इमोशंस अक्सर हमें हमारे व्यवहार में चेंज ही नहीं करने देते, भले ही उससे हमारा जीवन बेहतर ही क्यों ना बनता हो। कई लोग ऐसे चेंज करने से भी घबराते हैं जिन्हें करने से उनका जीवन बेहतर ही बनेगा। मेरी बात याद रखना कि चेंज ना होने के कारण आप कभी कोई नई चीज नहीं सीख पाएंगे। आप बदले ना बदले, संसार तो बदल ही रहा है और बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। फ्लाइंग टैक्सीज बहुत जल्दी आपको बेंगलोर में उड़ती हुई दिखाई देंगी। ड्राइवरलेस कार ऑलरेडी इस दुनिया में शुरू हो चुकी है। एआई के इस दौर में सब तेजी के साथ बदल रहा है, और ऐसा सोचना तो मूर्खता ही होगी कि हम नहीं बदलेंगे तो कोई नहीं बदलेगा। और याद रहे कि अगर आप हर चीज को हमेशा एक ही तरीके से करते रहेंगे तो सबसे बड़ा रिस्क यही है, क्योंकि आप पीछे रह जाएंगे। चेंज हुए बिना आपका जीवन बेहतर हो ही नहीं सकता। कागज पर लिख कर दे सकता हूं, और आप जितने समय तक इंतजार करेंगे ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आपको क्या लगता है, सिगरेट छोड़ना कब आसान होता है? पहली सिगरेट पीने के बाद या 20 साल सिगरेट पीने के बाद? आप आदतों को जितना लंबे समय तक साथ रखते हैं, उन्हें छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यू हैव टू चेंज। साथियों, ये 5 गलतियां हैं जो अमूमन बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनमें से कोई गलती नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर रहे होंगे तो आज से ही करना बंद कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको अपने सभी जानने वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में और पूरी सोशल मीडिया पे सबके साथ शेयर कर दें, ताकि बाकी सब लोग भी इसका फायदा उठा सकें। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।